हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास में आप होम टैब मेन्यू के आगे के ऑप्शन सीखेंगे। ये मेरी पार्ट 2 वीडियो है। मैंने आपको कुछ ऑप्शन पार्ट 1 में सिखा चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम्स हो। आज मैं पार्ट 2 यानी कि आगे के ऑप्शंस बताऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास एक्सेल का एक डेटाबेस है और मैं आप लोगों को होम टैब मेन्यू के ऑप्शन क्लियर करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट वीडियो मैंने क्लिक बोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट टैब को कंप्लीट कर दिया था। आज शुरू करता हूँ मैं आपका नंबर टैब। तो नंबर टैब में सबसे पहले ऑप्शन है जनरल पे जाएंगे। आप यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी आप नंबर। तो नंबर आपका जो है अमाउंट फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि 89 के आगे 00 लग कर आ जाएगा। करेंसी में करेंसी स्टाइल में ले सकते हैं, डॉलर में डॉलर स्टाइल से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी स्टाइल अकाउंटिंग का ले सकते हैं। नेक्स्ट इसी में चलते हैं मोर नंबर फॉर्मेट में। अगर आपको क्या करना है कि कोई और स्टाइल लेना, जैसे सपोज हमने क्या करा, करेंसी में गए और यहाँ पर डॉलर है, डॉलर की जगह आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे आता जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास सारी करेंसीज की डिटेल आती चली जाएगी। तो नीचे आते रहिए, करेंसी की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जो भी आप करेंसी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी करेंसीज आपके पास हैं। धीरे धीरे करके नीचे आ रहा हूँ, एक साथ भी आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको देखिए RS आपके सामने आ गया। तो इसमें से आप RS वाली ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। चलिए अभी और नीचे चलते हैं। रुपया हिंदी, तो हमने ले लिया रुपया हिंदी वाला, ओके करेंगे। तो देखिए रुपीज़ वाला आ गया। सेम यही फॉर्मेट नीचे करनी है तो आप फॉर्मेट प्रिंटर पे जाइए और इस पर क्लिक कर दी तो सेम स्टाइल नीचे वाले उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन था, जैसे शॉर्टिंग डेट एंड लॉन्ग डेट, तो कोई भी डेट डाल दीजिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर डाल दिए 20 मई 2000, 20 मई 2000। डेट फॉर्मेट यहाँ इस तरीके से आ रहा है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ 2005, तो 05 आने लगेगा। तो जी मेरी क्या है, इस स्टाइल में चाहिए तो मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर आ जाएगा। अगर मुझे लॉन्ग स्टाइल में चाहिए तो मैंने यहाँ पर करा, तो उस डेट को फ्राइडे होगा मई 20, 2005। तो मैं यहाँ से ये फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ। चलिए मैंने फिलहाल डेट को भी डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट, तो यहाँ से आप इस तरीके से ले सकते हैं, टाइम में टाइम का ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है $, जो चीज़ हमने यहाँ करेंसी से ली थी अब वो यहाँ से भी करेंसी ले सकते हो और यहाँ से भी आपकी लिस्ट आ जाएंगी। आप मोर ऑप्शन में जाकर लिस्ट ले सकते हैं और कोई भी करेंसी ले सकते हैं। परसेंटेज स्टाइल, अगर आपको 75% लिखना है तब, लेकिन अभी क्या है कि अगर आप 75 लिखा हुआ है उसके बाद परसेंट लगाओगे तो 75 100% हो जाएगा, लाइक दिस। लेकिन हमें लिखना था 75%, नहीं लिखना था तो आप परसेंटेज को फिर से यहाँ पर नॉर्मल कर दीजिए, जनरल। मैं आपको अलग से ब्लैंक सेल में लिख कर दिखाता हूँ। अब आप इस पर पहले परसेंटेज अप्लाई करिए और आप 75 लिखिए तो 75% आ जाएगा जी। अब कहीं पे भी कोई भी चीज़ वर्क करेंगे तो 75% के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर पहले लिखा हुआ होगा उस पर आप अप्लाई करेंगे तो वो 00 उसमें अंदर ऐड हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमा स्टाइल, जैसे हम लोगों ने भी रुपीज़ वाले ऑप्शन करा था, यहाँ पर 98 पे सपोज करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर जो नंबर इसमें ले लिया था, तो इसी को बोलते हैं कॉमा स्टाइल। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें भी ये इस तरीके से हो गया। नंबर अब 0, जैसे हमने ये लिखा, हमने यहाँ पर कर्सर रखा और हमने यहाँ पर 0 बढ़ाने लगे तो 0 बढ़ते चले जाएंगे। कम करना है आप यहाँ से कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। चलिए मैं काम करता हूँ। मैं यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग करी है, इस फॉर्मेटिंग को मैंने फिर से क्या कर लिया, जनरल कर लिया। क्या कर लिया? जनरल कर लिया और इसको मैंने डिलीट कर दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? जैसे सपोज मैंने इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया जिसमें नंबर लिखा था और गया हाईलाइट सेल्स, ग्रेटर देन, उनको हाईलाइट करे जो ग्रेटर देन हो। किससे ग्रेटर देन हो? इसने ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लिया 71.5, मैंने यहाँ पर लिख दिया 85, तो उन वैल्यू को हाईलाइट करें 85 वाले को। तो देखिए 85 वाले जो वैल्यू थी 88, 87, 86, 98 उनको हाईलाइट कर दिया है। किस तरीके से? रेड कलर से हो रही है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, येलो ले सकते हैं तो येलो स्टाइल में रहेगा, ग्रीन लेंगे तो ग्रीन स्टाइल में रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग, आप कोई भी फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। हमने फॉन्ट को कर दिया कि वो बोल्ड हो जाए, उसका कलर हो जाए ग्रीन। फिल बॉर्डर अगर आपको चाहिए, बॉर्डर हमें चाहिए सपोज ये वाले स्टाइल से ही, और उसका बॉर्डर का कलर हमने दे दिया सपोज ऑरेंज डार्क वाला, आउटलाइन कर दी। फिल यानी कि ग्रीन के पीछे कौन सा कलर फिल हो, तो हमने ग्रीन के पीछे फिल दे दिया लाइट ऑरेंज और ओके कर दिया। ओके कर देंगे तो देखिए ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो होता है। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन, तो लेस देन बिटवीन, जैसे सपोज आपको दो वैल्यू के बीच में देनी, जैसे सपोज आपने दे दिया 70 से लेकर 80 तक या 90 तक, तो 70 से 90 तक की वैल्यू वो हो जाएगी। नेक्स्ट है टॉप एंड बॉटम, टॉप 10 आइटम। टॉप 10 जैसे सपोज हमारा ये टोटल लगा है, हम ये चाहते हैं कि इसमें टॉप 10 ना होकर टॉप 3 आ जाएँ, तो हमने टॉप 10 वाले में गए। अभी टॉप 10 हाईलाइट हो जाएंगे, लेकिन हमने टॉप 3 दी क्योंकि कुछ रिकॉर्ड ही कम है, तो देखिए टॉप 3 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। सेम वैसी फॉर्मेटिंग आप जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए टॉप 3 हमारे हाईलाइट हो गए। 425 सबसे हाईएस्ट है, 422 और 411। नेक्स्ट चलते हैं डेटा बार। हम लोग क्या करते हैं, इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं फिर से। डेटा बार क्या होता है कि जो वैल्यू है जिस सेल में, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा बार आ जाएंगी। तो हमारे इस पर क्लिक करेंगे, हमने इस पर क्लिक करा तो देखिए इसमें वैल्यू ज़्यादा थी तो ज़्यादा तक बार आ गई, इसमें कम वैल्यू थी तो कम तक आ गई। तो इस तरीके से जैसे सपोज मैं एक चेंज करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100, तो देखिए ये लगभग फिल हो गया पूरा। तो इस तरीके से आप डेटा बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डेटा बार के बाद और आगे कलर से स्केल है, उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं क्लियर। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और एंटायर शीट। एंटायर शीट पर क्लिक करेंगे तो पूरी जहाँ जहाँ आपने जो रूल्स लगाए थे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं कंट्रोल जैसे अंडू कर लेता हूँ और मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया कोई डेटाबेस और क्लियर में गया और मैंने कर दिया सिलेक्टेड सेल, तो देखिए उन्हीं से सिलेक्टेड सेल से होगा, बाकी ने क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं होगी। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एंटायर शीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें कलर स्केल। कलर स्केल में क्या होता है कि जो आपका डेटाबेस है उसमें कलर्स के अकॉर्डिंग स्केलिंग ऑटोमेटिकली लेगा जो प्री डिफाइंड डिजाइंस हैं, जो प्री डिफाइंड डिजाइंस हैं। तो देखिए प्री डिफाइंड डिजाइन के अकॉर्डिंग उसने अपने आप कलर्स लाइट डार्क जैसा भी कलर्स है उसकी सेटिंग उसने कर दी है। तो फिलहाल हमने क्या करा, क्लियर रूल्स कर दिया अगेन। नेक्स्ट ऑप्शन है आइकन्स। तो आइकन्स आ जाएंगे, अभी कर्सर एक पर रखा हुआ हमने क्या कर रखा है, सिलेक्ट कर लेते हैं और जो आइकन्स हैं उन आइकन्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोई भी आइकन दे सकते हैं, या मोबाइल का नेटवर्क देना है 4 में देना है या 5 में देना, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस वैल्यू है जैसे 100 है तो पूरे फिल दिखा दिया, यहाँ पर कम वैल्यू तो कम दिखा दिया, 48 तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। तो इस तरीके से हमारे आइकन्स आने लगेंगे। फिलहाल क्लियर कर देंगे तो क्लियर, एंटायर शीट कर देंगे तो क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट में आप टेबल को फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो जो भी आप स्टाइल लेना चाहते हो वो आप टेबल का फॉर्मेटिंग का सेम वैसे स्टाइल में टेबल की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो इतने सारे स्टाइल्स हैं, कोई भी स्टाइल लेने बने और देखिए सेलेक्ट हो गई और ओके करा तो देखिए मेरी टेबल उसके साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये टेबल के ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, चेंज करनी है, आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए टेबल को और पूरी फॉर्मेटिंग आप नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेडर रो। हेडर रो टॉप वाली रो होती है, अगर हम अनटिक करेंगे तो गायब हो गई। गायब इसलिए होगी कि फॉर्मेटिंग कलर नॉर्मल हो गया इसलिए दिख नहीं गया है। फर्स्ट कॉलम हमारा है डार्क हो गया, देखिए इस तरीके से। टोटल रो सबसे लास्ट वाला कॉलम हमारा देखिए एक टोटल नया आ गया। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू रेंज कर लेता हूँ और यस कर देता हूँ, तो मेरी टेबल क्या हो जाएगी, नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी टेबल जो बनाई थी टेबल ना रहकर नॉर्मल हो जाएगा। और बट कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब जो कलर फॉर्मेटिंग में इसका कलर अलग है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कलर फॉर्मेटिंग सेल में मैं अपने अकॉर्डिंग दूँ, तो आप यहाँ पर जाइए और इसमें जो भी कलर फॉर्मेटिंग आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैंने एक सिंगल सेल में ली, आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर आप मल्टीपल सेल्स में एक सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं सेल्स के। सेल में सबसे पहले है इंसर्ट। इंसर्ट के डॉट पर क्लिक करेंगे, जिसमें ऑप्शन आ जाएंगे इंसर्ट सेल। जैसे सपोज मैंने कर्सर रख लिया अभी यहाँ पर 88 पर और इंसर्ट सेल में गया। सेल क्या होता है, एक बॉक्स होता है। एक क्या होता है, एक बॉक्स, यानी कि एक खाना को हम लोग सेल कहते हैं। जो भी खाना है बॉक्स है हमारा, वो एक सेल है। तो शिफ्ट सेल राइट, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर हमारा जो है ब्लैंक सेल आएगा। तो 88 आ जाएंगे 70 की जगह, 70 आ जाएगा 88 की जगह। इस तरीके से हमारी एक एक वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ ब्लैंक आ गया और यहाँ पर हमारी वैल्यू आगे बढ़ती चली गई। फिलहाल अंडू कर लेते हैं। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है। अगला ऑप्शन है इसमें शिफ्ट सेल डाउन, नीचे डाउन में शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से। देखिए 53 लास्ट में गया। अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में ही एंटायर रो। अब कर्सर हमारा कहाँ रखा हुआ था, 88 वाली पे, यानी कि इस्ता खंडेलवाल वाली पर। तो ये पूरी की पूरी रो नीचे आ जाएगी। देखिए इस तरीके से कंट्रोल जेड कर लिया। एंटायर कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो पूरा कॉलम इंग्लिश वाला आगे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं हम लोग। वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, रो से रो कर लोगे और कॉलम से कॉलम कर लोगे इस तरीके से। कंट्रोल जेड कर लिया हमने, वापस आ गया। नेक्स्ट है इंसर्ट सीट। हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सीट होती है 1 2 3। आप नई सीट इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए सीट 4 से पहले इंसर्ट हो जाएगी हमारी नई सीट। चलिए नई सीट लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जब प्लस का साइन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सीट 5 भी आ गई। आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट के बाद हमारा आता है डिलीट। अब हमें क्या करना है, सपोज ये 80 वाला सेल डिलीट करना है तो डिलीट सेल पे जाएंगे। शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि जो 80 वाला डिलीट हो जाएगा तो इधर राइट वाले सेल लेफ्ट में हो जाएंगे, यानी 68 80 की जगह जाएगा, 85 68 की जगह। इस तरीके से एक एक सेल शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। अंडू कर लिया मैंने। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में शिफ्ट सेल अप, नीचे से वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो देखिए एक एक वैल्यू ऊपर हो गई, लास्ट में ब्लैंक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं डिलीट रो। तो पूरी की पूरी रो, लवी जैन वाले पर हमारा कर्सर है तो जो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। देखिए गायब हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कर्सर यहाँ रखा हुआ है मैथ वाले पर, तो डिलीट कॉलम करेंगे तो पूरा मैथ वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट वही रो से रो डिलीट हो जाएगी, देखिए हो गया, और कॉलम से कॉलम डिलीट हो जाएगा। चल 2 बार अंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट सीट। आपको मैं बता दूं अंडू जो था वो सब चीज़ों पर अभी तक अप्लाई हुआ। आपने डिलीट रो करी, डिलीट सेल करा, डिलीट कॉलम करा, लेकिन अगर आप डिलीट सीट कर देंगे तो अंडू एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डिलीट सीट करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अंडू एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो डिलीट मत करिएगा, क्योंकि डिलीट हो जाएगा तो आपका डाटाबेस वापस नहीं आएगा। लेकिन एक टेक्निक्स है, अगर आपका डेटाबेस ऑलरेडी सेव्ड है तो डिलीट करने के बाद वापस आ सकता है। तो चलिए मैं इसे डिलीट करके दिखाता हूँ। लेकिन डिलीट करने के बाद जब मैं फाइल खोलूँगा तो जो मेरा ओल्ड डाटाबेस था, जब स्टार्टिंग करी थी, मेरा वो वाला आएगा, ना कि ये मॉडिफाई फॉर्मेटिंग वाला। तो इसीलिए मैं आपको फॉर्मेटिंग सेव नहीं कर रही हूँ, मैं पुराना डाटाबेस खोल कर दिखाऊँगा। कैसे दिखाऊँगा, देखिए डिलीट कर दिया मैंने और मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए 4 और 5 2 और 3 दिख रहा है। अब मैं अंडू करता हूँ तो देखिए यहाँ से अंडू वाले ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। कंट्रोल जेड करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, आपका एक्सेल खुला रहेगा बट एक्सेल की फाइल बंद हो जाएगी। तो हमने कंट्रोल डब्ल्यू दबाया। अब ये पूछता है डू यू वांट टू सेव चेंजेड डेटाबेस। अगर आप सेव कर दोगे तो क्या होगा कि आपका जो डेटाबेस था वो डिलीट हो गया, यानी कि ओल्ड वाली फाइल नहीं आएगी।
लेकिन अगर आप डोंट सेव कर दोगे तो ओल्ड वाली फाइल आ जाएगी, जो चेंजेस करें वो चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि आपकी फ़ाइल कहीं जाएगी नहीं। मैंने डोंट सेव कर दिया और फिर से फाइल में जाकर मैंने डेटाबेस वाली फाइल अपनी ओपन कर ली, तो देखिए ओल्ड डेटाबेस का मेरा सामने आ गया। क्लियर? आई बात समझ में? तो डिलीट सोच समझ के करिएगा, अगर आपने डिलीट कर दी तो अंडू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। सबसे पहले रो। एक एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि रो की बाय डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है, तो रो की बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट होती है वो होती है 12.75। ये होता है रो की हाइट। अगर हम कॉलम की विड्थ की बात कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो होती है 8.43। कितनी होती है? 8.43। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रो की हाइट। रो की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 12.75। अब हमारा कर्सर इस समय रखा हुआ है यहाँ पर 87 पर, तो इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। इस समय ऑलरेडी 18 दिखा दिया, हमने कर दिया 50, तो देखिए बहुत बड़ा बड़ा बॉक्स हो गया। नेक्स्ट है ऑटो फिट। ऑटो फिट मतलब जो फॉन्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगी, तो ऑटो फिट हो गई। नेक्स्ट है कॉलम की विड्थ। इस समय दिखा रही है 10.75, मैंने कर दिया 20, तो कॉलम की विड्थ 20 हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ऑटो फिट क्या है? जैसे सपोज हम ये हमारा कहाँ रखा हुआ है? 87 पर रखा है, तो 87 के अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी। देखिए हो गई, यानी कि इंग्लिश हमारा कट गया, सिर्फ GLI दिख रहा है और बाकी कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा है, 87 पर आ गई। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो कॉलम है हमारा वो कॉलम सबसे बड़े टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दिखने लगे। तो आप यहाँ पर आएंगे D और E के बीच में और एरो ऐसा बन जाएगा। अभी देखिए ऐसा बना है, यहाँ ऐसा बना है, इन दोनों के बीच में लाएंगे तो पॉइंटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करिए और आपका सबसे बड़े के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट विड्थ, जब बताता है कितनी होती है तो 8.43। मैंने यहाँ पर देखिए लिखी भी थी 8.43। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइट। जैसे सपोज अभी हमारा कर्सर यहाँ पर लिखा हुआ है दीप्ति गंगवार यानी नरेश गंगवार पर, और मुझे क्या करना है? हाइट में गया और मैंने कर दिया रो, तो दीप्ति गंगवार वाली रो हाइड हो जाएगी। अभी कर्सर मेरा वहीं रखा हुआ है, अभी मैं अनहाइड करूँगा तो वापस आ जाएगी। क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आपने क्या करा, इस रो को हाइड कर दिया, फिर से देखिए दीप्ति गंगवार फिर से गायब हो गई, और मैंने कर्सर कहीं और रख दिया और मैंने अब अनहाइड करा तो वापस नहीं आएगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 3 और 5 दिख रहा है, यानी कि 4 नहीं है, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाकर क्या करेंगे? हाइट में जाकर अनहाइड कर देंगे, वापस आ जाएगी। अगर आपको एक से ज़्यादा रो हाइड कर रखी हैं, मैं दिखा देता हूँ कर मैंने हाइट पे गया, हाइट रो कर दिया, यहाँ पर गया, हाइट रो कर दिया, और समझ में नहीं आ रहा है आपको कहाँ से करी है, तो ये 1 और A के बीच में जो कोना सब बना हुआ है इस पर जाइए, तो ये सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, और यहाँ पर जाकर आप क्या कर दीजिए? अनहाइड कर दीजिए। तो अनहाइड से क्या होगा आपका? यहाँ पर देखिए 3 नंबर नहीं आ रहा है, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 नहीं आ रहा है, 8 आ जाएगा। तो देखिए 3 और 8 सामने आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड कॉलम। पूरा का पूरा कॉलम हाइड हो जाएगा, हिंदी वाला। अनहाइड कर देंगे तो कॉलम अनहाइड हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हाइड सीट। सीट को हाइड करने के लिए तो देखिए 2 और 3 दिख रही है, 1 हाइड हो गई। वापस लाना है तो अनहाइड कर देंगे तो सीट 1 वाली सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, अनहाइड हो जाएगी, वापस आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीनेम सीट। सीट का नाम, जैसे सीट 1 है इसकी जगह कुछ और करना है तो रीनेम पे जाएंगे। हमने कर दिया सपोज उमेश, तो इस सीट का नाम क्या हो गया? उमेश हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव और कॉपी सीट। जैसे सपोज हम जाते हैं कि उमेश वाली सीट सबसे लास्ट में आ जाए, यानी 2 और 3 के बाद आ जाए, तो मूव और कॉपी सीट पे जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है बिफोर सीट। अगर आपको 2 से पहले चाहिए, ऑलरेडी 2 से पहले, 3 से पहले चाहिए तो इन 2 और 3 के बीच में आ जाएगी, और एंड में चाहिए तो लास्ट में आ जाएगी, तो हमने कर दिया मूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी ऑप्शन में
फिर से चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने मूव करके दिखाया और कॉपी शीट में 2 ऑप्शन है, मूव भी हो सकती है और कॉपी भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करा है कि शीट 3 पर कर्सर रखा और क्रिएट ए कॉपी कर दी, यानी कि उमेश वाली शीट की एक डुप्लीकेट बन जाएगी शीट 3 से पहले और कॉपी हो जाएगी। तो देखिए ओके करा तो उमेश 2 आ गई और ये उमेश अलग है। शीट 3 2 हम चाहते हैं कि उमेश वाली स्टार्टिंग में आ जाए, तो अब हम क्या करेंगे, कॉपी पे क्लिक नहीं करेंगे, सीधे कर देंगे शीट 2, यानी कि इससे पहले चाहिए। तो देखिए स्टार्टिंग में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टैब कलर, जिस पर हमारा ने नेम लिखा है उमेश शीट 2 शीट 3, इसके पीछे जो कलर होता है उसे टैब कलर बोलते हैं। तो हमने यहाँ ब्राउन कलर ले लिया, तो देखिए हमारा उमेश के पीछे ब्राउन कलर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डालना। प्रोटेक्ट शीट पर गए और हमने यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल दिया, हमने दे दिया 555, दिखता नहीं है पासवर्ड, डॉट फॉर्मेट में दिखता है, रिपीट कर दिया, ज़रूरी नहीं आप कुछ भी दे सकते हैं। और अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें ऑप्शन सब बंद हो गए, अब इस शीट पर कोई काम नहीं होगा, यानी कि इस शीट पर कोई काम नहीं होगा। खोलना है तो फिर से आप प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट पर जाइए, 555 दे दीजिए 3 टाइम और अब इस पर सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, लॉक सेल। बहुत अच्छा ऑप्शन है, लोगों को क्लियर नहीं होता कि इसका मतलब क्या सही से। जैसे सपोज हमारी ये पूरी शीट, अभी हमने पासवर्ड डाला, पूरी शीट लॉक हो गई थी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी शीट लॉक तो हो जाए, लेकिन हिंदी के मार्क्स वो चेंजेस जब चाहे तब कर सकता है, बाकी चीज़ें लॉक हो जाएं, हिंदी के मार्क्स लॉक ना हो। तो हमने क्या करा, हिंदी को सिलेक्ट करा, यानी जिन सेलों को हमें नहीं चाहिए। और अब देखिए यहाँ पर जब मैंने इनको सिलेक्ट करा तो यहाँ पर देखिए लॉक सेल वाले को अंदर एक जो बॉक्स अंदर को दब रहा है, यानी कि ये लॉक लगा हुआ है। इस पर टिक करेंगे तो देखिए यहाँ से लॉक हट जाएगा। अब देखिए अंदर को दबा हुआ नहीं है, यानी कि ये हमारी सेल क्या हो गए हैं, अनलॉक हो गए। अब मैं अगर पासवर्ड डालता हूँ प्रोटेक्ट शीट कर तो मैंने वही कुछ भी डाल दिया, मैंने कर दिया 1 2 3 ओके कर दिया, 1 2 3 दे दिया, मैंने ओके कर दिया, तो मैंने फिर से लॉक कर दिया। अब मैं देखिए यहाँ पर देखिए कुछ काम करूँगा नहीं होगा, लेकिन हिंदी वाले पे करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। हो गया, हिंदी वाले पे कुछ भी लिखूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैंने और कहीं सेल में करी तो काम नहीं करेगा। देखिए कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने क्या करा, अनप्रोटेक्ट कर दिया 1 2 3 और ये मेरी फाइल खुल गई और मैंने अंडू कर दिया, जिससे मेरा डेटा फिर से सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल वही ऑप्शन आ जाएगा जो आपको मैंने पहले सिखा चुका हूँ, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, ये सारे ऑप्शन सिखा चुका हूँ। प्रोडक्शन में वही था लॉक्ड और अनलॉक्ड वाला ऑप्शन जो मैंने अभी लॉक सेल से बताया, वही चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया और मैं इसमें गया फॉर्मेट में और प्रोडक्शन में गया, देखिए अनलॉक दिख दिया, मैंने अनलॉक कर दिया। अभी आप पासवर्ड डालेंगे तो किसी पर भी लॉक नहीं लगा हुआ, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे सपोज मैंने क्या करा, पवन कुमार को सिलेक्ट कर लिया, नरेश को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल दबाकर, रवि को सिलेक्ट कर लिया, 98 को सिलेक्ट कर लिया, 78 को सिलेक्ट कर लिया और इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया। यानी इन मैंने 6 सेल को सिलेक्ट करा और अब मैंने यहाँ पर जाकर यहाँ से भी लॉक कर सकता हूँ, वरना फॉर्मेट सेल में जाकर मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया। अब जो पासवर्ड लगेगा सिर्फ इन्हीं पर लगेगा, बाकी किसी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखिए प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके। तो देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा हो जाएगा, लेकिन अगर पवन वाली सेल पर लिखूँगा तो नहीं लिखा जाएगा। अगर मैं रवि वाले सेल पर कुछ लिखना चाहूँगा तो नहीं लिख सकता। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम शीट में पर्टिकुलर एरिया को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो फिर से सिलेक्ट ऑल कर लीजिए और फिर से यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, लॉक करेंगे, तब देखिए हमारा ये अगेन लॉक हो गया। नेक्स्ट है ऑटो सम। अब मुझे इसका ग्रांड टोटल यहाँ चाहिए तो ऑटो सम पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसने सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर ग्रांड टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं ऑटो सम का यूज कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन है फिल। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर टोटल लगा रखा है, मैंने डिलीट कर दिया टोटल और एक सिंगल टोटल लगाया है,
तो मैंने इस क्या करा, इस टोटल को यहाँ से मैंने सिलेक्ट करा और फिल में गया और मैंने डाउन कर दिया। क्या कर दिया? डाउन कर दिया। तो मेरा टोटल सब में एप्लीकेबल हो जाएगा। इस तरीके से फिल डाउन कर सकता हूँ। अगर आप कोई वैल्यू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं शीट 2 पर वर्क करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैंने शीट 2 पर आ गया और मैंने यहाँ पर लिख दिया उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब मुझे जो यहाँ पर नीचे तक ये चाहिए सेम वैल्यू, तो मैंने फिल में गया और डाउन कर दिया, तो ये मेरी सेम वैल्यू आ जाएंगे। चलिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ फिल की। एक टेक्निक और भी होती है। जैसे सपोज आपको 19 की टेबल लिखनी है, यानी कि 19 का पहाड़ा लिखना है, तो 19 टू जा यानी 19 दूनी 38 आप लिख सकते हैं, यानी कि 92 जा 38 और 38 कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करिए और यहाँ डॉट पर जाइए और इसे खींच दीजिए, तो पूरी टेबल आपकी 19 की आ जाएगी। आई बात समझ? इस तरीके डिफरेंस कर सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, या फिर आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो आप जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए वही ऑप्शन है, अगला ऑप्शन फिल में सीरीज। अच्छा पहले जो बता दूँ, राइट लेफ्ट अप। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज हमने नीचे लिख दिया सबसे वैल्यू, हमने लिख दिया 50, जो ऊपर तक चाहिए हमें, तो हमने क्या करा 50 रखने के बाद इसे सिलेक्ट कर लिया ऊपर तक और यहाँ पे मैंने फिल में क्या कर दिया, अप कर दिया। क्या कर दिया? अप हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा हेलो और मुझे लेफ़्ट में चाहिए, तो मैंने लेफ़्ट साइड का सिलेक्शन करा और मैंने फिल कर दिया लेफ़्ट, तो लेफ़्ट आ जाएगा। मुझे राइट चाहिए तो मैंने सिलेक्ट करा और फिल कर दिया राइट, तो राइट आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं लेफ़्ट राइट अप डाउन यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज। सीरीज क्या होती है? जैसे सपोज अभी हम लोगों ने टेबल लिखी थी, अभी हमने 19 की टेबल लिखी थी। अगर मैंने क्या कर रखा है, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर 17 की टेबल लिखनी है। मैंने क्या कर रखा है, पूरा सिलेक्ट कर लिया, फिल में गया और सीरीज में गया। तो देखिए मैंने क्या कर रखा है, जो सिलेक्ट करा था वो कॉलम करा, तो कर्सर ऑटोमेटिक कॉलम में आ गया। सीरीज इन रो करेंगे तो रो में आ जाएगा। तो मैंने कॉलम ले रखा है तो वो कॉलम में आ गया। मुझे कितने के 17 की टेबल लिखनी है, तो मैंने स्टेप वैल्यू 17 लिख दी, बट स्टॉप नहीं करा। तो जहाँ तक मेरा सिलेक्शन है वहाँ तक 17 के अंदर 17 प्लस होते हुए आता जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू मैंने नहीं लिखी थी। तो मैंने यहाँ पर 17 लिख दी और फिर मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा। तो फिर से देखिए यहाँ पर सीरीज पे जाएंगे और मैंने अब यहाँ पर 17 लिख दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स लोग जो गलती करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ना लिख कर दिखाया। ओके करेंगे तो देखिए अब 17 का आ गया, बट 17 के पहले 170 तक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर रखा था वहाँ तक आ गया। तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, कैसे सही करेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पर 17 लिखेंगे और स्टेप वैल्यू में लिख देंगे, सॉरी स्टॉप वैल्यू में लिख देंगे 170। स्टेप वैल्यू में हो गया 17 और स्टॉप वैल्यू में हो गया 170। तो ओके करेंगे तो सिलेक्शन आपका कहीं तक भी हो लेकिन जाएगी वैल्यू 170 तक। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पर कुछ भी लिख लिया, सपोज 2 लिख लिया और इसे सिलेक्ट कर लिया नीचे तक। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सीरीज में, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जो भी आप यहाँ पर ग्रोथ में वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग वो ग्रोथ होगा। कैसे होगा समझ लीजिए ध्यान से। जैसे अभी हमने यहाँ पर दिया 2 और 2, 2 2 जा 4 यानी 2 2 जी 4, तो जो यहाँ पर आउटपुट आएगा 4 उसकी फिर से 2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8, फिर 8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 8 2 जा 16। इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। क्लियर? यानी कि स्क्वायर होता हुआ आ जाएगा हर वैल्यू का, या मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कोई भी चीज़ लिख लिया, जैसे सपोज हमने लिखा हेलो और हमें सेम यही लेना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो फिल कर सकते हैं। सीरीज में जाकर और ऑटो फिल कर सकते हैं और ओके करेंगे
तो सेम वैल्यू ऑटोफिल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिल में, सीरीज में एंड डेट। तो डेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेट कोई डालनी पड़ेगी। तो डेट के लिए हम लोग लिखते हैं इक्वल डेट ब्रैकेट, कोई भी ईयर दे दिया हमने 2004, मंथ दे दिया 04 और डेट दे दी सपोज 01, 1 अप्रैल 2004। तो आपको मालूम है कंप्यूटर में पहले मंथ आता है, यानी चौथा महीना 1 तारीख को 2004। तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक, और अब मैं चलता हूँ फिल में और सीरीज में। तो देखिए कर्सर अपने आप कहाँ पहुँच गया, डेट वाले पर पहुँच गया। सबसे पहले है डेट यूनिट में डे। तो डे क्या होता है, 1 बाई 1। अगर आपको एक एक करके डेट इंक्रीज करना है तो यहाँ 1 दे दीजिए, और आपका जो डेट है 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। मंथ और ईयर सेम रहेगा। अंडू कर दिया, फिर में गया, और अगर आपको डेट को 3 3 के डिफरेंस से चाहिए तो 3 के डिफरेंस से आ जाएगी। तो देखिए 1 4 7 10 इस तरीके से आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं वीकडे। वीकडे होते हैं वर्किंग डे जो कि मंडे टू फ्राइडे होते हैं, यानी कि सैटरडे संडे हमारे ऑफ डे होते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे तक की डेट्स आएगी, सैटरडे संडे की नहीं आएगी। तो ओके करते हैं। तो देखिए हमारी फर्स्ट सेकंड आई, यानी कि अगर हम बात करें कि 3 और 4 अप्रैल की बात करें तो 3 और 4 अप्रैल सन 2004 का सैटरडे और संडे रहा है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए 9 के बाद 10 और 11 नहीं है। अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मंथ। मंथ से मंथ इंक्रीज होगा, डेट और टाइम्स, डेट और ईयर सेम रहेगा, सॉरी। तो मंथ 4 5 6 इस तरीके से हमारा चेंज होता चला जाएगा। नेक्स्ट मंथ के बाद सीरीज में चलते हैं। ईयर, जैसे सपोज हम लोग लीप ईयर यूज करते हैं, 1 बाई 1 भी कर सकते हैं। लीप ईयर 4 का डिफरेंस से आता है। तो देखिए 4 8 16 इस तरीके से हमारा फिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज में हमारा कंप्लीट हो गया था ये सारे ऑप्शंस। सीरीज के बाद फिल में है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, जैसे सपोज हमने कोई मैटर लिखा, हेलो हाउ आर यू। तो अब हम गए जस्टिफाई से, तो क्या होगा, मैंने आपको याद दिलवा दूं, मैंने एक करवाया था रैप टेक्स्ट ऑप्शन। चलिए मैं काम करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, हेलो हाउ आर यू को मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। तो रैप टेक्स्ट से क्या होता था, हमारा रैप हो जाता नेक्स्ट लाइन में, यानी उसी सेल की नेक्स्ट लाइन में। बट जस्टिफाई से क्या होता है, हमारा रैप तो होगा लेकिन नेक्स्ट सेल में होगा, ना कि नेक्स्ट लाइन में। ओके करेंगे तो देखिए हेलो हमारा अलग सेल में हुआ, हाउ आर अलग सेल में, यू अलग सेल में, बट यहाँ पर सेम सेल में नेक्स्ट लाइन में हो गया था। तो ये डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ जिससे मेरा कर्सर ऊपर पहुँच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है जस्टिफाई के बाद फ्लैश फिल। क्या ऑप्शन है, फ्लैश फिल। बहुत अच्छा और नया एडवांस ऑप्शन है। चलिए फ्लैश फिल के लिए मैं काम करता हूँ, शीट 3 पे पहुँच जाता हूँ। किस पे पहुँच जाता हूँ, शीट 3 पर। जूम कर लेता हूँ शीट को। अब जैसे सपोज आपके पास कोई फाइल है, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आपने क्या कर रखा है, फुल नेम। ठीक है। तो जैसे सपोज आपके पास नाम की लिस्ट है और हमने यहाँ पे लिख दिया उमेश अग्रवाल, मनोज कुमार, मोहन सिंह, राजेश, पाल, कृष्णा, सक्सेना। अब मैंने यहाँ पर जो कुछ नाम लिखे हैं, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इनका फुल नेम करना है। क्या करना है, फुल नेम करना है। तो पहले वाले का मैं फुल नेम करूँगा। पहले में क्या लिखा हुआ है, उमेश और अग्रवाल, स्पेस देकर। ठीक है।
अब मैं कर्सर यहाँ रखूँगा और फिल में जाऊँगा और फ्लैश फिल करूँगा। तो फ्लैश फिल करते ही क्या होगा कि जो इनके सरनेम कंप्लीट हो जाएंगे बिना किसी फॉर्मूले के। देखिए ऑटोमेटिक सब में फिल हो गए, मनोज कुमार, मोहन सिंह, इस तरीके से सारे फार्मूलेस फिल हो गए। चलिए इस फ्लैश फिल का एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं कलर फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ जिससे आपको डिफरेंट दिख रहे कि मैं यहाँ पर कुछ अलग लिख रहा हूँ। या फिर एक नई शीट ले लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैंने यहाँ पर फिर से जूम कर लेता हूँ, मैं आपको अलग अलग करके इसलिए दिखाता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से सीख जाए, आपको जो प्रॉब्लम हो वो हो क्या रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा मेल और मैंने यहाँ पर लिखा सर्विस प्रोवाइडर और मैंने यहाँ पर लिखा फुल आईडी। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया मेल उमेश टैग और सर्विस प्रोवाइडर कर दिया gmail.com। मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर ABC और मैंने यहाँ पर लिख दिया redipmail.com। मैंने यहाँ पर लिख दिया टाटा GT, कुछ भी लिख दिया yahoo.com। मैंने लिख दिया उमेश कंप्यूटर gmail.com। मैंने ऐसे कुछ भी यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इन सबको यहाँ पर जोड़ना है। अब जोड़ना भी कैसे है, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा उमेश TECH, फिर मैंने लगाया @ क्योंकि हम लोग जीमेल आईडी या कोई भी आईडी लिखते हैं तो @ का साइन लगता है यूजर नेम और आईडी के बीच में, और फिर आता है gmail.com। क्या आता है gmail.com, एंटर कर देंगे तो देखिए मेरी आईडी लिख कर आ गई। लेकिन इस आईडी में क्या था कि फर्स्ट नेम अलग था, लास्ट नेम अलग था, और जब मैंने इसके बीच में एक @ का साइन और ऐड कर दिया। अब मैं गया फ्लैश फिल पर तो देखिए सब में मेल आईडी बनकर आ गई और @ का साइन ऑटोमेटिक ऐड हो गया और उन दोनों को टोटल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल से क्या होगा कि जो भी आपने मैटर लिखा है, जो भी फॉर्मेटिंग करी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नहीं सब कुछ डिलीट हो जाएगा क्लियर ऑल से। अगर आप टाइप करेंगे तो नॉर्मल मैटर में आएगा, जो फॉर्मेटिंग जो मैटर होता था वो सब कुछ हट जाएगा, यानी कि मैटर भी हट जाएगा, फॉर्मेटिंग भी हट जाएगी। अगला ऑप्शन है क्लियर में क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट से सिर्फ फॉर्मेट हटेगा, मैटर आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, नॉर्मल में आ जाएगा। देखिए सारा मैटर नॉर्मल में आ गया। अंडू कर लेते हैं Ctrl+Z से। क्लियर कंटेंट्स, फॉर्मेटिंग सेम ऐसी रहेगी, सिर्फ कंटेंट्स डिलीट होंगे। तो देखिए कंटेंट पे क्लिक करा, फॉर्मेटिंग सेम दिख रही है, मैं टाइप भी करूँगा तो सेम फॉर्मेट में आएगा जो भी आपका है, यानी कि फॉर्मेटिंग आपकी रहेगी, कंटेंट्स डिलीट होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स अभी हम लोग को कोई लगाया नहीं, कमेंट्स पहले लगता है, कमेंट्स आगे और ऑप्शन से थ्रू लगते हैं, तो वो इन फ्यूचर बताऊंगा। नेक्स्ट है क्लियर हाइपरलिंक। जैसे सपोज अभी मैंने आपको शीट में सिखाया था कि ये हमने बनाई थी एक शीट। अब इसमें क्या है कि ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिंक बन गया मेरा। अगर हम लोग कोई जीमेल आईडी वगैरह लिखते हैं, जैसे सपोज अगर ऐसे भी नहीं, अगर हमने ऐसे भी लिख दिया, हमने कोई जीमेल आईडी लिख दिया abc@gmail.com, नॉर्मल हम टाइप भी करते हैं तो क्या होता है वो हाइपरलिंक फॉर्मेट में बन जाती है। तो इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और क्लियर में जाऊँगा तो ऑप्शन है क्लियर हाइपरलिंक। लेकिन क्या होगा, जैसे ही मैं क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा कुछ हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर एक डॉट सा जो बनकर आ गया। तो देखिए इसमें दो ऑप्शंस हैं, पहला है क्लियर हाइपरलिंक ओनली और क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट। क्लियर हाइपरलिंक ओनली से क्या होगा, हाइपरलिंक हट जाएगा, फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी रहेगी। मैं करके दिखाता हूँ।
तो देखिए अब मैं कर्सर ले जाऊंगा तो हाइपरलिंक हट गया, अब मेरा हाइपरलिंक वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने क्या करा, यहाँ पर जाकर कर दिया क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट, फॉर्मेट जाएगा नॉर्मल ब्लैक आ जाएगा जैसे हमारा और नॉर्मल मैटर है, यानी कि दोनों चीज़ें हट जाएंगी। तो आप जो भी करना चाहते हैं वो आप क्लियर से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे सपोज हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टोटल है हाईएस्ट से लोअरेस्ट या लोअरेस्ट से हाईएस्ट आ जाए, तो हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और हमने कर दिया A to Z। तो देखिए हमारा सबसे कम उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा आने लगेंगे। इसी प्रकार अगर हम नेम को करना चाहें तो हमने नेम पर करा और Z to A कर दिया, तो नेम के अकॉर्डिंग आ जाएगा शेखा सक्सेना निधि, इस तरीके से अभिषेक अग्रवाल सबसे लास्ट में लेंगे। तो आप जो भी सॉर्टिंग करना चाहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिल्टर लग जाएंगे सब में। अब आप फिल्टर में अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पर गए टोटल में और मुझे टोटल वो देखना है जो 390 वाले हैं, तो 390 की जितने भी टोटल्स होंगे सारे टोटल्स दिखा देगा। देन क्लियर फॉर फिल्टर कर देंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस सेल में मेरे पास 88 कई जगह है, तो मैं यहाँ पर गया और मैंने 88 टाइप कर दिया, तो जहाँ जहाँ 88 होगा वो आ जाएगा। क्लियर कर दिया मैंने। इसी प्रकार यहाँ गया मैं टोटल पर और नंबर फिल्टर में गया, इक्वल डज नॉट इक्वल जो आप फार्मूले लगाते हैं, ग्रेटर देन, अगर आपको बड़ी वैल्यू देखनी है तो किससे बड़ी देखनी है, ग्रेटर देन कर देंगे। हमने कर दिया ग्रेटर देन 350, तो 350 से बड़े जितने भी होंगे वो आ जाएंगे, 350 से बिलो नहीं आएंगे। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो फिल्टर हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे और फिल्टर हट जाएगा। नेक्स्ट है कस्टम सॉर्ट, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। कस्टम सॉर्ट को हम लोग एडवांस फिल्टर भी बोलते हैं। अभी हम लोग फिल्टर कर रहे थे कोई एक चीज़ को, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा टोटल फिल्टर हो जाए हाईएस्ट से लोअरेस्ट, बट एक चीज़ और हो कि जेंडर जो है मेल और फीमेल इसे भी फिल्टर करें। तो यानी कि पहले फीमेल आए और फिर मेल के आए और हाईएस्ट से लोअरेस्ट आए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, शॉर्ट बाई क्या कर लिया, जेंडर, क्या कर लिया, जेंडर। ध्यान से देखिए जेंडर में वैल्यू है और हमें क्या करनी है, A to Z करनी है असेंडिंग। हमने ऐड लेबल करा, देन हमें क्या करना है, टोटल करना है। टोटल को सिलेक्ट कर लिया, टोटल में हमारे क्या लिखा हुआ है, जो भी चीज़ है वो ले लेंगे वैल्यू, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट को करेंगे। तो देखिए पहले फीमेल के आए हाईएस्ट से लोअरेस्ट और फिर मेल के आए हाईएस्ट से लोअरेस्ट, तो इसे बोलते हैं हम एडवांस फिल्टर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड माने ढूंढना, क्या ढूंढना चाहते हैं हम, 88 ढूंढना चाहते हैं, तो 88 जहाँ जहाँ लिखी होंगी वो हमारे फाइंड करके देखिए 88 यहाँ पर लिखी आ गया। फाइंड नेक्स्ट करा तो 88 देखिए यहाँ पर लिखा था, ये बॉक्स आ गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस, जहाँ जहाँ 88 लिखी है हमने वहाँ पर कर दिया 150, तो रिप्लेस से 1 by 1 होगा, रिप्लेस ऑल से एक साथ सब जगह हो जाएगा। तो 5 जगह इसने रिप्लेस करा, तो देखिए 150 आ गया हमारा, 150 आ गया, यानी कि जहाँ जहाँ हमारा 88 लिखा तो वहाँ सब जगह उसने क्या करा, 150 हमारा कर दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस के बाद ऑप्शन है गो टू, किस सेल पर जाना है, तो हमने कर दिया H10, गो टू पर क्लिक करेंगे तो H वाले और 10 वाली रो पर कर्सर पहुँच गया। तो ये थे दोस्तों होम टैब के ऑप्शन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।